नमस्कार, आप देख रहे हैं एफपीएन न्यूज़ और आज हमारे साथ जुड़ेंगे राम किशुन सिंह, जो किसान नेता हैं और किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। सर, आज आप जो है डीएम कार्यालय से आ रहे हैं, महाराजगंज डीएम कार्यालय से, कि क्या कारण रहा है सर आज डीएम साहब से मुलाकात की? राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के निर्देश पे और प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे प्रदेश प्रवक्ता और गोरखपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष इंद्रजीत यादव, महाराजगंज के जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता, वहाँ के स्थानीय प्रदेश सचिव हैं पीयूष सिंह पटेल जी, एक डेलीगेशन जिलाधिकारी से वार्ता के संदर्भ में कल बात हुई थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने समय दे रखा था कि कल 10:30 बजे हमारी आपकी वार्ता होगी। समय विलम्ब हुआ है, 12:30 बजे तक जिलाधिकारी आए हैं, क्योंकि वहाँ पे खेल मंत्री आ चुके थे। उन्होंने आया है, वार्ता सार्थक हुई है और उन्होंने कहा है कि यदि कहीं भी किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अमर्यादित कृत्य हुआ होगा, जो भी सक्षम अधिकारी किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। हम लोगों से सहयोग की भी उन्होंने अपेक्षा किया है। हम लोगों ने स्पष्ट कहा है कि हम सरकार के कार्य में बाधक नहीं हैं, सहयोगी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का ही एक निर्देश है कि जिनके पास बिल्कुल आवास न हो उनको किसी भी हालत में बेसहारा न बनाया जाए, उनको वहाँ पे स्थानीय स्तर पे आश्रय दिया जाए। जिसमें जिलाधिकारी ने कहा भी है कि अगर जिनके पास कहीं भी गांव में या सड़क पे आवास न हो, उनके आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी प्रोवाइड कराएंगे आप, और मैं उनको वहीं पे बसाने का काम करूँगा और निश्चित रूप से हम उनको बेसहारा नहीं करेंगे। ये आश्वासन पे हम लोगों ने जो हमारे आगे की आंदोलन की रणनीति थी उसको 1 सप्ताह के लिए हमने स्थगित कर दिया है। अगर जिलाधिकारी महोदय प्रदेश सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए संतोषजनक कार्रवाई करते हैं तो स्वागत है, अन्यथा हम आंदोलन के लिए बाध्य हैं। देखिए, जब सरकारें सत्ता से बाहर होती हैं तो किसानों, मजदूरों और नौजवानों की बात करती हैं, लेकिन जब सरकारें सत्ता पे आसीन होती हैं तो अपने मनमानी रवैये की तरह से कार्य करती हैं। आज प्रदेश सरकार में यही हो रहा है। हम लोगों को ऐसा कभी उम्मीद नहीं था कि योगी जी जो आशियाना बसाने के लिए, मुझे याद है गोरखपुर में वो टेम्पो चालकों के लिए कहाँ नहीं वो आंदोलन करते थे, मानबेला में किसानों के लिए, लेकिन आज वही योगी जी किसानों की बात नहीं सुन रहे हैं। इससे बड़ा दुख और खेद है कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट भी बनते हैं, किसानों के मसीहा भी बनते हैं, और ऐसे में योगी जी कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के कहने पे गुमराह तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें अपने मुख्यमंत्री से ऐसा बिल्कुल उम्मीद नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जो ये सचिव होते हैं, जो उनके सेक्रेटरी सलाहकार होते हैं, कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए गुमराह कर रहे हैं, और जिस पे वो कार्रवाई हो रही है, आने वाले चुनाव में इसका कहीं न कहीं उनको खामियाजा भी भोगना पड़ेगा। जातीय जनगणना एक बड़ा मुद्दा है जिस पे बातचीत नहीं रख रहे हैं लोग। आप क्या कहेंगे जातीय जनगणना को लेकर? देखिए, जातिगत जनगणना ये होनी चाहिए। सरकारें कहती हैं, मंच से कहती हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो अगर कोई हिस्सेदारी की बात कर रहा है तो अब बात तो होनी चाहिए। सरकार में बैठे हुए लोग, जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जो अवसर दिया है, तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना होनी चाहिए? अगर हमारी संख्या 85% है, पिछड़ी की संख्या 52% है, तो उनको अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक 3 की बात होती है। अभी ओबीसी की जब आप एक सर्वे करा लीजिए ओबीसी का, तो वो सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से ही पिछड़े हैं। ये 15% कौन से लोग हैं जो सभी सत्ता में, सभी पदों पे काबिज हैं? कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से, ये तो एकदम स्वागत करना चाहिए। अगर कोई भी इस मुद्दा को उठा रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसमें आगे आना चाहिए था कि सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश में जातिगत जनगणना कराऊंगा। मैं तो बिहार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जातिगत जनगणना को सबसे आगे लेकर के आया है देश के अंदर। ये स्वागत योग्य बात है। आप भागीदारी की बात करते हैं और उसकी हिस्सेदारी नहीं तय करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी से हैं आप, और यहाँ पे कहा जाता है उत्तर प्रदेश में जो है जाति को देखते हुए चुनाव होता है और वोट मिलता है जाति को देखते हुए। आपकी क्या राय है, किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देख रहे हैं? देखिए, मैं बड़ा निष्पक्ष बोलूँगा। सभी राजनीतिक पार्टी एक ही चट्टे पट्टे हैं।
किसी भी राजनीतिक पार्टी में कोई राजनीतिक पारदर्शिता बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। सब लोग जातिगत समीकरण के आधार पे टिकट का बंटवारते हैं। आयातित हर पार्टी में इंतज़ार करता है कि किस चेहरे को प्रोजेक्ट करेंगे तो मेरी सीटें जीती जा सकती हैं। इससे कोई भी दल अछूता नहीं है। इसलिए किसानों को तो सबने छलने का काम किया है और हम किसी भी पार्टी के ये नहीं कह पाएंगे कि फला पार्टी बेहतर है। इसलिए जातिगत जनगणना को जो भी पार्टी आगे आकर के काम करती है हम उसे स्वागत करेंगे। कई सारी पार्टियों का कहना है इस समय आंदोलन करते हुए वो लोग विज्ञापन वगैरह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीनें हैं वो सरकारी ज़मीनें गरीबों में बांटा जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, जो भूमिहीन है, जिसके पास इस मुल्क के अंदर एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये अमृत महोत्सव का आशय क्या होना चाहिए, क्या है, क्या प्रदेश और देश की सरकारें क्या संदेश देना चाहती हैं कि आज़ाद भारत के अंदर किसी को अगर छत प्राप्त नहीं है, किसी को भूमि प्राप्त नहीं है तो निश्चित रूप से गरीबों में बंटना चाहिए। जिसको छत नहीं है उसे छत मुहैया कराना चाहिए। तब तो मैं मानूंगा कि सरकार पारदर्शी तरीके से सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कहाँ है सबका साथ सबका विकास भाई? एक तरफ बल्कि जो झुग्गी झोपड़ियाँ और पन्नियाँ तान करके एक बार सोचने का प्रयास करिए आप लोग कि जो लोग झुग्गी और झोपड़ियों में रहते हैं वो 30 रुपया और 40 रुपया मीटर का पन्नी खरीद करके कैसे अपनी मैस्टर छत को बनाए होंगे। आपको सोचना चाहिए कि अगर आप गगनचुंबी इमारतों में जिस तरह से एक नींद सोते हैं उसी तरह से वो झुग्गी झोपड़ी और फूस के मकान में सोता है। हमें कतई उसको नहीं उजाड़ना चाहिए जब तक कि मैं उसे छत उपलब्ध न करा दूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में भी केंद्र में, इनके जो है सिद्धांत क्या दिखाई देते हैं कि किस विचारधारा को लेकर के ये चलते हैं, इनकी विचारधारा कैसी है उस पर थोड़ा सा आप बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक गिरोह के तौर पे काम करती है। अभी आप देख लीजिए कि तमाम उत्तर प्रदेश में आयातित लोग जो गैर दल के थे, जो कभी भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते थे। मैं एक गोरखपुर का उदाहरण देता हूँ। एक हम लोगों का हिंदू हृदय सम्राट का जो पीठ है, योगी आदित्यनाथ महाराज जी वहाँ के महंत हैं, उस पर हमला एक संजय निषाद ने किया था। ये असीमता पर हमला था और ऐसे व्यक्ति को ये गोद में बैठा करके और सत्ता के लालच में लोग गोद में बैठाए हुए हैं। मैं क्या कह सकता हूँ? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कोई विचारधारा नहीं है। ये हिंदू और हिंदुत्व को बात करते हैं, लेकिन ये इनके पास अंग्रेज़ों की राजनीति है, फूट डालो राज करो। सत्ता किसी तरह से हथियाना चाहिए। साम दाम दंड भेद ये तीनों अपनाते हैं और ये प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं ऐसा ही हो रहा है। बजट आया है, बजट पे क्या कहेंगे आप? बजट जो चूँकि भारत में लागू कराया जाने वाला है। देखिए, हम अगर बजट की बात करते हैं तो मैं बजट की बात पर बड़ा स्पष्ट कहूँगा। जो किसान सम्मान निधि उसको दिया जाता है, प्रदेश या देश की सरकार सामने आकर के मंच से बतावे कि मैंने बजट को बढ़ाया है। इन्होंने तो बजट को घटा दिया है। अब ये बताइए कहाँ से, जब बजट जो बजट बढ़ना चाहिए किसानों के लिए सम्मान निधि के लिए वो बजट घट रहा है। आप कैसे किसानों को एडॉप्ट करेंगे, कैसे किसानों को आप आच्छादित करेंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि आप किसानों का काम कर रहे हैं। हो सकता है किसी का काम आप करते हो। इनके साथ कुछ चंद लोग हैं जो फल फूल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। किसानों मजदूरों के साथ ये पार्टी दूर दूर तक नहीं है। धन्यवाद। ये बड़ी मुद्दा है कि सभी को इस पे विचार करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना होना चाहिए, बल्कि पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए और इस पे सरकार को भी विचार करना चाहिए। आप लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहें FPN न्यूज़, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।